नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब इतने दिनों से बच्चे पूछ रहे हैं सर आप गायब कहाँ हो गए हो, आप चले कहाँ गए हो, आप हमारा रिजल्ट आया उसके बाद आप नजर नहीं आए, आपकी तबीयत कैसी है। मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वेल विशेस यार। अब तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि अब हम लोग रेगुलर क्लासेस के अंदर भी हम लोग धीरे धीरे अब लाइव आना चालू हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आखिर क्यों मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हुए लॉ के अंदर। मैं अगर बात करूं आपके साथ, इस बार के रिजल्ट्स एकदम जितने अच्छे जितने बेहतरीन इस बार के रिजल्ट्स लॉ के लिए थे, उतना ही खराब रिजल्ट भी लॉ का लगा है, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। जहां पे बच्चों ने दनादन 80-90 मार्क्स स्कोर किए बेटा लॉ के अंदर, वही दूसरी और अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चे स्ट्रगल किए हैं केवल और केवल पास होने के लिए। ऐसी वाली स्थिति भी हमें देखने को मिली है। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे जहां पे एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट आखिर क्यों फेल हुआ है लॉ में, वो सारे चीजों को जानना। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो। सबसे बड़ी दिक्कत है फाउंडेशन वाले बच्चे की कि वो राइटिंग प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहता, उसे लगता है कि टाइम पास चल रहा है। अब जब एक बार झटका लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन ये सेम चीज हम लोग पहले से बताते हुए आ रहे थे, राइटिंग प्रैक्टिस करो रे, क्वेश्चन को देखो रे, क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करो, एक बार कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, तब बच्चा किया नहीं। और आखिरी में फिर क्या होता है, पेपर में होते हैं दनादन कंफ्यूजन कि क्या लिखे क्या ना लिखे, कितना याद आ रहा है कितना याद नहीं आ रहा है। ये सारे चीजों का कारण है केवल एक, और वो है राइटिंग प्रैक्टिस। प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। इसकी राइटिंग प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं होता कि आप आईसीआई के मॉड्यूल को खोल के बैठे हैं और इधर मस्त देख देख के लिख रहे हैं। इसका राइटिंग प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं होता। क्वेश्चन आपके सामने आता है, उस क्वेश्चन को आप कैसे लिख पाते हैं, उस क्वेश्चन को आप कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं, उस चीज का मतलब होता है राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपने वैसे राइटिंग प्रैक्टिस को करना है। दूसरी वाली चीज, कुछ बच्चों का अगर आप देख रहे होंगे ना तो अननेसेसरी आपने लॉ को है ना बेटा नेगेटिव इमेज बना के रखी है उसकी, कि बस लॉ तो मुझसे हो ही नहीं रहा, बस रोते रहते लॉ को लेके, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। जबकि कोई कोई टॉपिक्स इतने ज्यादा सिंपल होते हैं, इतने आसानी से आपको चीजें समझ जाती है ना, लेकिन आपके ये नेगेटिव माइंडसेट के कारण आप उस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाते हो। आपने जो वो टॉक्सिक एनवायरमेंट क्रिएट करके रखा है उस एनवायरमेंट मतलब वो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, वो आपको पढ़ने ही नहीं दे रहा, वो आपको मन ही नहीं लगाने दे रहा। आप थोड़ा लगाना भी चाहते हो ना मन, तो आप वापस से वापस से आप ये आ जाते हो, रोल बैक हो जाते हो कि नहीं यार ये तो सब्जेक्ट मुझसे होने ही नहीं वाला। सबसे पहले तो ये नेगेटिव इमेज को हटाइए लॉ के, और उसके बाद आप केवल ये समझने के हिस्से पढ़िए। आपको ये पढ़ना ही नहीं है कि मेरे को कितना याद रखना है कितना याद नहीं रखना है, याद बाद ऑटोमेटिक हो जाता है। आप केवल समझने के हिस्से पढ़िए यहाँ पे। तीसरी वाली बात, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू आप करके नहीं जाते, क्या तो फर्क पड़ता है आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू करने से, है ना। 40 नंबर के आपके क्वेश्चन निकल जाते हैं आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू से सिमिलर पैटर्न के, है ना। तो ऐसे केस के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू। तो आरटीपी एमटीपी और पीवाईक्यू को आपने सॉल्व करके जाना ही है, कुछ भी हो जाए आपको सॉल्व करके जाना है। इसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक भी बेटा आप लोगों के लिए लॉन्च किया था, जो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत ह्यूज बच्चों ने, मतलब इतने ज्यादा बच्चों ने खरीदे कि क्या बताऊं मैं आपको। और उस चीज का आपको फायदा भी मिला है। जो बच्चों ने स्कोर किया है 88, 86, 87, 81, उन लोगों ने यही बताया कि हमने क्वेश्चन बैंक को 3-3 बार 4-4 बार पढ़ के गए हैं करके। अब जब क्वेश्चन बैंक को आपने 3-4 बार पढ़ दिया, क्वेश्चन बैंक के अंदर पूरे जगह के आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू हमने कवर करके रखे, तो ऐसे केस के अंदर आपने एक प्रकार से पूरे के पूरे मॉड्यूल्स और सारी चीजों को ही निपटा दिया। अब आपको ये भी पता है सवाल कैसा पूछा जा रहा है, आपको ये भी पता है जवाब कैसा लिखना है, तो और क्या चाहिए जीने के लिए, सारी चीजें कवर हो जाती है। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज होती है। फिर इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज नहीं देते, ये भी बोला गया था कि टेस्ट सीरीज दीजिएगा करके। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं ना, आप खुद को एनालाइज करते हैं वहां पे कि यार मेरी क्या गलती हो रही है, और एग्जाम से पहले ही गलतियां कर रहे हो ना आप, एग्जाम में तो गलती कर नहीं रहे हो। वो ऐसा तो नहीं है ना कि टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ गए तो इंस्टीट्यूट बोल रहा टेस्ट सीरीज में कम आया इसको फेल करेंगे करके, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। तो आपने टेस्ट सीरीज भी देना चाहिए यार। समरी नोट से पढ़िए,
एज इट इज मॉड्यूल से हम लोग नहीं पढ़ सकते। जो समरी नोट्स मैं आपको लिखवा के देता हूं यूट्यूब के ऊपर, मेरे फ्री सेशंस पड़े हुए समरी नोट्स के, वो समरी नोट्स को देखिए, वो समरी नोट्स के सेशन से लिखने का प्रयोग कीजिए यार। वो मैं आसान शब्दों में आपको लिखवा देता हूं, और क्या चाहिए आप लोगों को बताइए मेरे को, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाती है टेस्ट सीरीज। तो इस बार आपने जो भी पिछले बार अब जो गलतियां हो चुकी है वो हो चुकी है यार। अब आप इस बार वो गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराना है, आपने अच्छे से मेहनत करना है, लगन से मेहनत करना है। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो जो रिजल्ट आ चुका है वो आ चुका है। अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि मैं पास हो सकता हूं क्या, रीकैलकुलेशन में डालूंगा तो 2 मार्क बढ़ेंगे क्या, 10 मार्क बढ़ेंगे क्या, कुछ नहीं होता है। मैं आपको क्लियर कट बतवा देता हूं, सिंपल सी भाषा में कह रहा हूं। लेकिन हां, अगर आप अभी से मेहनत करते हो तो ऐसे केस में जून 23 में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ अपने रिजल्ट को बदल सकते हो। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, राइट। मैं आप सभी लोग जानते हैं, मैं काफ़ी ब्लंटली आपको बता देता हूँ जो भी चीज़ है। मेरे से वो शुगर कोटिंग वगैरह वाली चीज़ें होती नहीं है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो जो है आपके सामने मैं फैक्ट रख रहा हूँ कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, जम के तगड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तब जाके अब इस बार तो आपने एनालाइज किए ही होंगे, इस बार आपने देखे ही होंगे कि कितनी मेहनत लगती है पास होने के लिए, कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तब जाके क्लियर हो सकता। ऐसा नहीं होता यार ऊपर ऊपर से बस पढ़ लिए देख लिए करके हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करना होता है, उसके बाद ही आप क्लियर कर सकते हैं। ये वाली चीज यहां पे होती है, राइट। तो ये वाली चीज है। वो सारे बच्चे जो मुझसे पूछ रहे थे कि कहां पे क्वेश्चन बैंक हमको मिलेंगी, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बैंक कॉन्फ्रेंसा के ऊपर अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको एक खास बात बता दूं मैं, अच्छे से सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखो, वैसे तो बेटा मैं क्वेश्चन बैंक को अभी लॉन्च नहीं करने वाला था एडिशन 2 को, मैं इसे रोक के रखा था किस चीज के लिए, आरटीपी लाने के लिए, है ना। तो देखो मैं अभी जो ये क्वेश्चन बैंक है, ये कौन सी क्वेश्चन बैंक है, ये एडिशन 1 वाली क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब ये एडिशन 1 जो है ना, इसके अंदर चेंजेस होंगे। अब ये जो चेंजेस है सर, ये किसके आधार पर होंगे, ये होंगे जब इंस्टीट्यूट आरटीपी को लॉन्च करती है। तो जब भी इंस्टीट्यूट आरटीपी को लॉन्च करेंगी तो मैं चेंज करके एडिशन 2 को लॉन्च करूंगा। फिलहाल एडिशन 1 मिल रही है और आप बिल्कुल एडिशन 1 खरीद सकते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है उसके अंदर। फिर मैं बाद में एडिशन 2 को लॉन्च करूंगा ना, तो ऐसे सर मतलब बाद में फिर एडिशन 2 को खरीदने लगाएंगे। नहीं बेटा, नहीं रे, ऐसा नहीं है मुन्ना। देखो एडिशन 1 जो आपके पास है ना, इसके अंदर जो भी चेंजेस होगा, इसकी मैं अलग से आपको एक शीट दे दूंगा। ये अलग से जो आपको मिल जाएंगे कुछ पेजेस, वो पेजेस की मदद से वो आपकी एडिशन 2 बन जाएंगी। अब एडिशन 2 तो मैं प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करके नई बुक बना के ही लाऊंगा, तो उसके अंदर वो चेंजेस ऑलरेडी होंगे जो भी अमेंडमेंट्स है। देखो अमेंडमेंट एक ही जगह है, एक तो एलएलपी के अंदर और कंपनी लॉ के अंदर इतू सा अमेंडमेंट्स है। वो कौन सा है कि 4 करोड़ और 40 करोड़ कर दिए लिमिट, कौन सी चीज की, वो अपने इसकी स्मॉल कंपनी वाली जो डेफिनेशन है ना उस चीज की। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है, तो वो मैं आपको अलग से इनकॉर्पोरेट करके एक चेंजेस की शीट आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन अब आरटीपी इंस्टीट्यूट आराम से लॉन्च कर रही है, तो उसके लिए अपन अपनी प्रिपरेशन नहीं रोक सकते ना, बाकी चारों पांचों एक्ट तो पढ़े ही जा सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर ये चीजों को आप देख सकते हो। सर ये क्वेश्चन बैंक के अंदर है क्या, क्वेश्चन बैंक के अंदर आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, उसके आंसर्स है, पूरे तरीके से फॉर्मेट में अपन ने लिख के रखा है। इस क्वेश्चन बैंक की लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके रखा हूं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से जाके उस चीज को खरीद सकते हैं। आईजी सर कोड का प्रयोग कीजिएगा, आपको 50 रुपए एडिशनल और डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप इस बुक को परचेस करने जाएंगे तब, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। बहुत नॉर्मल इसमें आपको मिल जा रही है बेटा बुक, इसका फायदा उठा लीजिएगा। अगर आपके पास पहले की भी बुक अगर आपने पिछले इसमें खरीद के रखी है तो आप बार बार मत खरीदिए। मैंने आपको पहले ही कहा था चेंजेस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका आपको लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी, समझ रहे बात को। यस, अब चेंजेस कहाँ पे आएंगे, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये बुक की भी लिंक मिल जाएंगी बेटा, है ना। तो जो मैं कमेंट सेक्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर रहा हूँ, वहां पर अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर जाएंगे तो ये बुक की भी लिंक वहां पे आपको मिल जाएंगी, कहां पे, हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कोई भी चीज पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आप इंस्टा पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, CA इंद्रेश ये मेरा यूजर हैंडल है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप चेक करेंगे तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी देके रखा हूँ, आप व्हाट्सएप भी मुझसे कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे बात करना है बेटा तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर आपको हमसे बात करना है तो आप शाम में 7 बजे के बाद अगर कॉल करेंगे तो हो सकता है शायद मैं फ़ोन उठाऊँ ना भी उठाऊँ, लेकिन 7 बजे के बाद ही फ़ोन कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर पूछना चाहते हैं, आप हमसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो, या पहले से आप मैसेज डाल के रखिए तो मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, राइट। Thank you so much everyone, bye bye, take care, see you all in the next session, bye bye, take care everyone.